क्या रामायण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है या धरती पर घटी सच्ची घटना? आज रहस्य से पर्दा उठेगा और सच सामने आएगा। क्या राम, सीता और रावण सिर्फ कल्पना के पात्र थे या इतिहास की सच्ची कहानी? चलिए सच्चाई जानते हैं। आज आधुनिक विज्ञान और रिसर्च इस रहस्य की परतें खोलेगा। सच्चाई सामने आएगी। इतिहास की सबसे बड़ी खोज में आप हमारे साथ हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं ऐसे 20 कारण जो मानते हैं रामायण हुई थी। शुरुआत करते हैं। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या धरती पर घटी एक सच्ची घटना? आज आधुनिक विज्ञान और रिसर्च के आधार पर चलिए शुरू करते हैं सबूत नंबर 1। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु साफ दिखाई देता है। ये कोई कल्पना नहीं, सच है। वैज्ञानिकों की जांच में ये मानव निर्मित निकला। जब इतिहास सामने आया, रामायण में सेतु निर्माण लिखा है, आज वही सेतु मौजूद है। यह प्रमाण सच साबित हुआ है। अब जानते हैं सबूत नंबर 2। संजीवनी द्रोणगिरी पर्वत का रहस्य, जहां हनुमान पहुंचे थे। उत्तराखंड का वो द्रोणगिरी पर्वत जो हनुमान जी लेने गए थे, संजीवनी का असली स्थान है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। श्रीलंका में हिमालय द्रोणगिरी पर्वत की दुर्लभ औषधियां मिली। ये भी चौंकाने वाला रहस्य है। डीएनए जांच में पौधे द्रोणगिरी हिमालय पर्वत से मेल खाते हैं, जो हमें इतिहास से जोड़ता है। जानते हैं सबूत नंबर 3। श्रीलंका का अशोक वाटिका का रहस्य, जहां माता सीता रही थी। यहाँ वही अशोक वृक्ष है, वही चट्टान और वही जलधारा। ये इतिहास से बिल्कुल मेल खाता है। श्रीलंका सरकार ने संरक्षित विरासत घोषित किया। यह भी एक प्रमाणित स्थल है। यही अशोक वाटिका में ही हनुमान जी ने माता सीता को देखा था। यहाँ भी इतिहास जीवित है। रामायण का भूगोल इस स्थान से पूरी तरह मेल खाता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सत्य है। स्थानीय लोग आज भी इसे सीता का वन कहते हैं। परंपरा इसकी गवाही देती है। हजारों साल बाद भी ये स्थान आज भी जीवित खड़ा है। ये इतिहास मिटा नहीं। अब जानते हैं सबूत नंबर 4। किष्किंधा नगरी का रहस्य, जहां वानर राज सुग्रीव रहते थे। कर्नाटक का हम्पी क्षेत्र, जो प्राचीन में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, इतिहास यही लिखा गया। ये वही सुग्रीव गुफा है, जहां वो वाली से छिपे थे। वो स्थान आज भी मौजूद है। ऋष्यमुख पर्वत आज भी खड़ा है। राम यही सुग्रीव से मिले थे। यह स्थल इतिहास में प्रमाणित है। वही घाटी है जहां वाली सुग्रीव को मारने नहीं आ सकता था। यह भी भूगोल मेल खाता है। रामायण का नक्शा हम्पी के भूगोल से मेल खाता है। ये कोई संयोग नहीं, इतिहास है। ये सिर्फ खंडहर नहीं, ये इतिहास की गवाही है, जो आज भी मौजूद है। अब जानते हैं सबूत नंबर 5। जटायु के अंतिम युद्ध का स्थान, जहां रावण से युद्ध हुआ। केरल में स्थित जटायु स्थल आज भी मौजूद है। यह जटायु युद्ध स्थल माना जाता है। हाँ, विशाल पंजों जैसे निशान हैं, जिन्हें युद्ध के चिन्ह माना जाता है। ये इतिहास बोलता है। कहा जाता है रावण से युद्ध में यही जटायु गिरे थे और यहीं उन्होंने प्राण त्यागे। ये भूमि पवित्र मानी जाती है। रामायण का वर्णन इस क्षेत्र से मेल खाता है। इसका प्रूफ है। ये संयोग नहीं, सच्चाई है। स्थानीय लोग सदियों से इसे जटायु की भूमि मानते हैं और परंपरा भी गवाही देती है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह इतिहास की निशानी है, जो आज भी जीवित खड़ी है। अब जानते हैं सबूत नंबर 6। दंडकारण्य वन का रहस्य, जहां राम ने वनवास बिताया। दंडकारण्य वन आज भी छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैला है। ये वही रामायण के समय का वन है। यहाँ के आदिवासी आज भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं और यहाँ की परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ हजारों साल पुराने पथ और आश्रम स्थल मिले हैं।
जो इतिहास से मेल खाता है। कहा जाता है यही वो पथ है जहां राम सीता चले थे। ये मार्ग आज भी इतिहास का हिस्सा बना हुआ है। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये राम का इतिहास है जो आज भी मौजूद है। अब जानते हैं सबूत नंबर 7, पंचवटी का रहस्य, जहां सीता हरण हुआ था। गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी आज भी मौजूद है। यह वही भूमि है जिसमें रामायण में जिक्र है। यहाँ सीता कुटिया है और लक्ष्मण रेखा के चिन्ह सब आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के लोग सदियों से इसे सीता हरण का स्थल मानते हैं और यहाँ पर परंपरा आज भी जीवित है। पुरातत्व सर्वे ने प्राचीन अवशेष इकट्ठा करके उनकी जांच की और इतिहास सामने आया है। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये रामायण काल का इतिहास है जो आज भी मौजूद है। अब जानते हैं सबूत नंबर 8, समुद्र पर बने राम सेतु का रहस्य, जो आज भी मौजूद है। भारत से श्रीलंका तक पत्थरों की सीधी श्रृंखला दिखती है। ये प्राकृतिक नहीं लगती। सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु साफ दिखाई देता है। ये पुलनुमा संरचना है। समुद्री वैज्ञानिकों ने समुद्र तल की जांच की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जांच में पाया गया पत्थर पहले रखे गए थे, रेत बाद में आई। राम सेतु के कुछ पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। विज्ञान हैरान है। ये इतिहास ही है। रामायण में सेतु निर्माण का पूरा वर्णन मिलता है, इतिहास जुड़ता है। ये रामायण का इतिहास है जो आज भी मौजूद है। अब जानते हैं सबूत नंबर 9, रावण की गुफाओं का रहस्य, जो आज भी मौजूद है। श्रीलंका में रावण की गुफाएं आज भी देखी जा सकती हैं। इन्हें ऐतिहासिक माना जाता है। कहा जाता है कि रावण इन सुरंगों के जरिए गायब हो जाता था, जो भूगोल से मेल खाता है। सुरंगें सीधे समुद्र तक जाती हैं। ये अद्भुत है। पुरातत्व विभाग ने इन्हें प्राचीन संरचना माना है। ये प्रमाण है। रामायण में लंका का वर्णन इन गुफाओं से मेल खाता है। ये संयोग नहीं, ये सिर्फ गुफाएं नहीं, ये रावण की लंका का इतिहास है जो आज भी मौजूद है। अब जानते हैं सबूत नंबर 10, असली लंका का रहस्य, जहां रावण का साम्राज्य था। रामायण की लंका को आज का श्रीलंका माना जाता है। इतिहास पूरी तरह मेल इससे खाता है। यहां भूमिगत सुरंगों का पूरा नेटवर्क मिला है, जिसे रावण से जोड़ा जाता है। रामायण की लंका को आज का श्रीलंका माना जाता है। इतिहास पूरी तरह मेल इससे खाता है। श्रीलंका में अशोक वाटिका आज भी मौजूद है, जहां सीता को रखा गया था। ये इतिहास का एक सच्चा सबूत है। रामायण का वर्णन श्रीलंका के भूगोल से मेल खाता है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये रामायण के अस्तित्व के प्रमाण हैं। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये रामायण की लंका है, जो आज भी श्रीलंका के नाम से मौजूद है। अब जानते हैं सबूत नंबर 11, लंका की जली हुई धरती का रहस्य, जो आज भी मौजूद है। श्रीलंका, जो रामायण में लंका थी, इसमें कुछ जमीन आज भी काली पड़ी है। यहाँ पर आज भी कुछ नहीं होता। वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी लैब जांच के लिए भेजी। नतीजे चौंकाने वाले थे। जांच में मिले हजारों साल पुराने जलने के निशान। इस इलाके में कभी कोई ज्वालामुखी नहीं था, तो आग आई कहां से? ये वही मार्ग माना जाता है जहां से हनुमान लंका में घुसे थे और लंका दहन किया था। ये इतिहास जोड़ता है। रामायण में हनुमान द्वारा लंका जलाने का वर्णन है। वर्णन पूरी तरह मेल खाता है। वैज्ञानिकों ने पूरे शहर के जलने की कंप्यूटर सिमुलेशन बनाई। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये जली हुई लंका का इतिहास है, जो आज भी मौजूद है। अब जानते हैं सबूत नंबर 12, रावण के रनवे का रहस्य, जो आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इन पट्टियों की लंबाई और मजबूती जांची, तो नतीजे चौंकाने वाले थे।
श्रीलंका के पहाड़ों के बीच लंबी सपाट पत्थर की पट्टियां हैं जो रनवे जैसी दिखती हैं। इनकी दिशा और लंबाई रनवे जैसी ही है। श्रीलंका में 4 स्थान विमान स्थल कहे जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन पट्टियों की लंबाई और मजबूती जांची। नतीजे चौंकाने वाले थे, जैसे कोई भारी विमान उतरा हो। रिसर्चर्स ने पुष्पक विमान की उड़ान का कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया जो इन रनवे से जुड़ता है। सिर्फ एक मैदान नहीं, ये प्राचीन विमान रनवे है जो रामायण की इतिहास गवाही देता है। अब जानते हैं सबूत नंबर 13, अयोध्या पाड़ी, श्री राम का नगर, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अयोध्या सिर्फ आस्था का नगर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक नगर था जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई की जिसमें प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, राम की अयोध्या होने के प्रमाण मिले। यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह एक विशाल राज्य था जो रामायण काल से जुड़ी है। आज उसी भूमि पर भव्य श्री राम मंदिर बनकर खड़ा है जो इतिहास की गवाही देता है। अब जानते हैं सबूत नंबर 14, चित्रकूट का रहस्य, जहां श्री राम ने वनवास का समय बिताया था। यह स्थान मंदाकिनी नदी के किनारे है। श्री राम ने अपना वनवास का सबसे ज्यादा समय बिताया, यही उनका आश्रम था। यहाँ आज भी गुफाएं, आश्रम और प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जो रामायण काल से जुड़े हैं। रामायण में यहीं भरत और राम का मिलन हुआ, यहीं राजगद्दी लौटाने का आग्रह हुआ। यह भूमि पवित्र रामायण और इतिहास में दर्ज है। चित्रकूट सिर्फ तीर्थ नहीं है, ये रामायण काल का जीवित इतिहास है जिसे भारत भली भांति जानता है। अब जानते हैं सबूत नंबर 15, विभीषण का महल और लंका की रहस्यमयी गुफाएं। श्रीलंका का कैलानिया मंदिर विभीषण की राजधानी माना जाता है। यहाँ रामायण के चित्र मौजूद हैं। इन दीवारों पर 2500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो रामायण की कहानी दिखाती हैं। और श्रीलंका कुछ सुरंगें सीधे समुद्र तक जाती हैं। ये एक गुप्त शहर था। रामायण में वर्णन है, रावण इन गुफाओं से अचानक गायब हो जाता था। गुफाएं प्राकृतिक नहीं, इन्हें काटकर बनाया गया था। ये गुफाएं लंका की रक्षा प्रणाली थी, जहां से शत्रु से बचा जाता था। लंका सिर्फ एक नगर नहीं था, ये एक उन्नत सभ्यता थी। विभीषण का महल सिर्फ कथा नहीं, इतिहास की सच्ची गवाही है। अब जानते हैं सबूत नंबर 16, धनुषकोडी का रहस्य जो समुद्र में समा गया था। रामायण बताती है यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ, यहीं पहला तट था। समुद्र के नीचे प्राचीन खंडहर आज भी दिखाई देते हैं, जैसे कि ये शहर अभी भी 1964 के तूफान में पूरा धनुषकोडी शहर एक ही रात में डूब गया। धनुषकोडी आज भी समुद्र की गोद में सोया है, रामायण काल के प्रमाण देता है और इतिहास सुनाता है। अब जानते हैं सबूत नंबर 17, सीता माता के पद चिन्ह जो आज भी मौजूद है। लंका के देवरुमपोला क्षेत्र में वही भूमि है जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। यहाँ जमीन पर 2 मानव पैरों जैसे निशान बने हैं। हैरानी की बात यह है, बारिश में भी ये पद चिन्ह मिटते नहीं। हीट स्कैन में यहाँ जमीन का तापमान अलग पाया गया, जैसे कोई ऊर्जा बची हो। यहाँ की मिट्टी बाकी जगहों से ज्यादा कठोर है, जैसे किसी अग्नि से पकी हो। आज भी लाखों भक्त इन पद चिन्हों के दर्शन कर। ये पद चिन्ह सिर्फ निशान नहीं, ये रामायण काल का सच है। ये इतिहास की छाप है जो आज भी जीवित है। अब जानते हैं सबूत नंबर 18, कुंभकर्ण की गुफा, जहां वर्षों तक वो सोया करता था। ये गुफा पहाड़ के अंदर बनी है। इसका आकार सामान्य नहीं, ये किसी विशाल प्राणी के लिए बनी लगती है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं क्योंकि ये गुफा प्राकृतिक नहीं लगती, इसे काट कर बनाया गया है जो आज संभव नहीं है। गुफा के अंदर का समतल क्षेत्र 40 मीटर लंबा है, जैसे कि ये किसी के सोने की जगह हो। स्थानीय मान्यता कहती है यही कुंभकर्ण वर्षों तक सोता था और उसे जगाना असंभव। कुंभकर्ण की गुफा सिर्फ कथा नहीं, यह इतिहास का जीवित रहस्य है जो रामायण काल को सत्य प्रमाण करती है। जानते हैं सबूत नंबर 19,
रावण का दहन स्थल, जहां रावण की चिता जली थी। जमीन के नीचे भारी मात्रा में राख मिली है जो सामान्य नहीं है। यहाँ ऐसे पत्थर मिले हैं जो अत्यधिक ताप से जले हुए हैं। यहाँ जमीन की परतों में 6 मीटर नीचे तक जलने के निशान मिले हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ रेयर मिनरल्स भी मिले हैं जो सामान्य दहन से नहीं बनते। इतनी विशाल चिता किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं थी, यह एक महायोद्धा का दहन था। यह स्थल आज भी रावण के अंत की गवाही देता है। जानते हैं सबूत नंबर 20, वो झील जहां हनुमान की पूंछ की आग बुझी। यहाँ की मिट्टी लाल और काली है, जैसे किसी महाग्नि ने धरती को जला दिया हो, जैसे इसमें कोई ऊर्जा घुली हो। ड्रोन कैमरे से झील का पूरा चक्कर लगाया गया। रहस्य और गहरा हो गया। थर्मल स्कैन में ये जमीन आज भी गर्म पाई गई। आज भी इस जमीन पर कोई पेड़ नहीं उगता। ये भूमि आज भी जली हुई है। वैज्ञानिक आज भी इस झील के रहस्य को समझ पाए। यह स्थान रामायण की जली हुई छाप है, जो रामायण के होने का प्रमाण देता है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। ऐसी ही अनसुनी कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।